हेलो दोस्तों। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और आप लोगों के बिना मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती। तो मैं अनिल सर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का हल। तो हम चलते हैं पहला सवाल पे। तो पहला सवाल ये है कि तो क्या कहता है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम इसी पर विचार करते हैं कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या तो कहता है कोई भी जो है, जैसे मान लीजिए शून्य क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 0/5 करेंगे तो अगर भाग लगने पर कहता है कि जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। ना लिखा जाता है परिमेय संख्या कहते हैं, नहीं लिखा जाता तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं। तो देखिए जहाँ जैसे 0/5 है तो 0/5 को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, मतलब ये हो गया, क्या कट गया, तो इस तरह से ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखिए हमको कहता है 0 क्या शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए क्या कहता है, हाँ तो शून्य एक परिमेय संख्या होगा। शून्य क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे संख्या मतलब संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, मानी संख्या रेखा पर इसे क्या कर सकते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम तुरंत बताएं आपको कि जैसे मान लीजिए कि आप 0/8 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 0/9 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 0/7 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर परिमेय संख्या शून्य कहता है परिमेय संख्या है या नहीं है, इससे पता चल गया ना कि यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो देख लीजिए कि आप 0/8 करते हैं तो 0 हो जाता है, 9/0 करते हैं 0 हो जाता है, 0/7 करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे 0 में तो हमेशा क्या होगा कि वो कट जाएगा। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगा। उसी तरह से अगर हम इसका उल्टा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 अगर 0 करते हैं, ये इनडिफिनिट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब ये नहीं कटेगा। 0 से किसी भी संख्या के भाग देते हैं तो उसी के वो मतलब जो है वो क्या होता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर 0 से मतलब जो 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो कहता है कि क्योंकि इसे संख्या के मतलब जो क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0/2 0 हो गया, 0/8 तो क्या हुआ, 0 इत्यादि। मतलब क्या पता चल गया कि 0 एक परिमेय संख्या है ना, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यही इसका फाइनल आंसर हुआ। तो अब चलते हैं दूसरा सवाल। कहता 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, यानी 3 और 4 के बीच में 6 को परिमेय संख्या लिखना है। इसे हम दो विधि से बना सकते हैं। तो पहला विधि से हम लोग चलते हैं। तो जब हम कोई भी संख्या लेते हैं, चाहे हमको 3 और 4 बोले, 5 और 6 बोले, 7 और 8 बोले, 2/5 बोले, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको बोले कि 2/5 और 6/5 बोले, कोई भी संख्या बोले, तो हमको अगर संख्या पूछ रहा है कि 6 बोले बोलना है तो जितना पूछेगा, क्या 6 को पूछेगा तो 6 में क्या करना है, 1 जोड़ना है। 5 को पूछेगा तो 5 में 1 जोड़ना है। 3 को पूछेगा तो 3 में 1 जोड़ना है। 2 को पूछेगा तो 2 में 1 जोड़ना है। मतलब जितनी संख्या हमको पूछेगा कि इसके बीच में निकालना है उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम यहाँ भी कहते हैं, जैसे हमको 3 और 4 के बीच में कहा था 6 को परिमेय संख्या कितना कह रहा था, 6 को परिमेय संख्या कह रहा था ना, तो 6 को परिमेय संख्या कह रहा था तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे। तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7। तो 7 लिया है ना, तो 7 लिया ना। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आएगा तो इसे मतलब जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलते हैं फिर से, देखिए तो इसलिए हम क्या हुआ, 6 जोड़ 1 बराबर 7 हुआ, तो 7 लेंगे। तो और कहता है कि अब क्या करेंगे, ये जो संख्या पहला संख्या क्या है, 3, पहला संख्या क्या है 3, तो 3 में क्या करेंगे कि ये जो 7 निकला है तो 7/7 से गुना करेंगे। 3 में क्या करेंगे, 7/7 से गुना करेंगे। ये 4 है तो 4 मतलब 4 में क्या करेंगे, 7/7 से गुना करेंगे। क्योंकि मतलब मतलब जो क्या कहते हैं, बटन में हमेशा 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते तो बटन में 1 होगा। यहाँ भी बटन में क्या किया, 1 किए, तो क्या लिखे 3/1 गुना 7/4 है ना, तथा हो गया 4/1 गुना 7/4 करेंगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि इसको जब गुना करेंगे, जैसे 7 गुना 3 के सत्या कितना हो गया, 21, सत्या कितना हो गया 21, हाँ। तो अब हो गया 7 गुना 4 के, तो 7 चौके कितना हो गया 28, 7 चौके 28 कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है। तो अब हुआ 21/27 हो गया, है ना,
21 बटा 27 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट करके तुरंत बोलिएगा, ठीक है। तो 21 बटा 27 हुआ। एवं और इसको जब गुना किए हैं तो 7 चौके कितना हुआ 28, 28 बटा कितना हो गया 7, 28 बटा कितना हुआ 7। हाँ, तो 21 बटा 7 एवं 28 बटा 7 ही प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में क्या करना, हमको क्या लिखना है, 6 को परिमेय संख्या। कितना लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 6 को परिमेय संख्या लिखना है। तो आता 6 परिमेय संख्या इसके बीच इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए 21 है, तो 21 के बीच में लिखना है, 21 को नहीं लेना है, 21 के बाद लेना है। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है ना। 22 के बाद क्या आता है, 23 आता है। 23 के बाद क्या आता है, 24 आता है। 24 के बाद क्या आता है, 25। 25 के बाद क्या आता है, 26। 26 के बाद क्या आता है, 27, ठीक है। अब क्या हुआ था कि ये जो 7 है, इस 7 से सब में भाग देते चलेंगे। तो 7 हो गया, 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 7 हो गया। इस तरह से संख्या क्या निकल गया, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी संख्या का परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना अंक का पूछेगा उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है और उसी को ऊपर नीचे गुना करना है। क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से हमको कहा था 3 और 4 के बीच में निकालना था। तो 3 और 4 के बीच में क्या गो निकालना था, 6 गो निकालना था। क्या गो निकालना था, 6 गो निकालना था। तो 6 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 7 हो गया, नहीं हुआ। तो 7 हो गया। तो 7 को क्या किए, ये 3 में 7 से गुना किए, 7 बटे 7 से गुना किए, ऊपर नीचे गुना करना। क्या करना है, वही 7 को चौकी देखिए, 7 7 कट जाएगा ना, 7 7 कट जाएगा, क्या हुआ, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ना होगा। यहाँ भी देखिए 7 7 कट जाएगा तो 1 गुना 3 मतलब 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ना होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ इसलिए। तो अब क्या हुआ कि 7 या 21 हो गया और यहाँ 7 चौके 28 हो गया। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 हो गया, ठीक है। अब इसी के बीच में क्या किया, 22 बटा 7 मतलब 21 और 28 के बीच में संख्या लिखना है। 21 हुआ तो 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 को पुर गया ना, है ना। तो 6 को पुर गया, ठीक। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। तो हमको कहता है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 कितना है, देखिए क्या कहता है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में इसमें कहता है 5 गो परिमेय संख्या। क्या को कहता है, 5 गो। क्या को कहता है, 5 गो। तो 5 गो जब कहता है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए जब 6 गो हो जाएगा तो 6 अब क्या करेंगे, इसी में है ना जो संख्या है मेरा 3 बटा 5 में, तो 3 बटा 5 यहाँ देखिए, यहाँ से लिख दिए, फिर से देखिए कहता उसी प्रकार 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखते हैं। तो 5 संख्या लिखेंगे तो 5 प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 क्या हुआ कि जो मेरा संख्या वहाँ मतलब जो वहाँ था 3 था ना, तो 7 निकला था। तो 3 गुना 7 बटा 7 किए थे, यहाँ क्या निकला 3 बटा 5 है ना। तो 3 बटा 5 गुना 6 बटा 6 किए कि नहीं किए। अब तथा फिर क्या हुआ, यहाँ 4 है तो 4 बटा 5 गुना 6 बटा 6 की, जो 6 निकला ना तो ये 6 बटा 6 कर दी ना। अब देखिए तो 3 गुना 6 के कितना हुआ, 18, 18 बटा 30 हो गया। तथा 4 गुना 6 के कितना हुआ, 24, 24 बटा 30 हो गया ना। इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो संख्या क्या प्राप्त हुआ, 18 बटा 30 तथा 24 बटा 30, ये 2 संख्या प्राप्त हुआ ना। अब इसके बीच में लिखना, हमको इसके बीच में संख्या लिखना, जाएगा संख्या कहेगा वह संख्या लिखना है। हमको कह रहा है अभी कि 5 गो संख्या, क्या गो कह रहा था, 5 गो। तो 5 गो लिख दिया। तो 18 के बाद क्या आता है, 19 ना, 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 23, 22 बटा 30, 23 बटा 30, 5 गो संख्या हुआ ना। देखिए 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि संख्या प्राप्त कर लिए, मतलब 1.1 का हल हम लोग प्राप्त किए अभी, है ना, 9th क्लास का। तो इससे अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद में आ गई होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।